शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर सकूं और काफ़ी हमारे कुलीग ने बात की और कश्मीरियों की जदोजहद पे सलाम पेश किया। जो भारत है उनके जबर, उनकी नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, उस पर बात की। 5 अगस्त को 2019 को ये जब स्टेटस चेंज किया गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म अमेरिका गए थे उससे पहले, और वो पाकिस्तान जब आए थे तो तमाम उनके वज़रा काबीना के रुकन उनको जाके फूलों के हार पहनाए थे। तो हमने समझा कोई बड़ी फतह हासिल करके आया हुआ है, मगर जब वो जहाँ पहुँचे पता लगा कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस भारत ने पेश किया। और फिर वो कभी कहता था आप आएँ, धूप में खड़ा होना है 5 मिनट, कभी, मगर उसने कोई कोशिश नहीं की और उस हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की। आज हमारे पीटीआई के दोस्त जिस तरह कह रहे हैं, बरमला ये इमरान खान के हवाले से जो बात की गई यहाँ पे कि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, तो मुझे बताएं, जब इज़राइल ने जारियत की, ईरान पे जंग मुसल्लत की, तो उसके बाद उसका तो कोई एक्स पे हमने मजम्मत भी नहीं सुनी। वो कोई उसने बात नहीं की, आज तक नहीं की। क्यों? आप कश्मीर का ये स्टेटस चेंज हुआ, आपने कुछ नहीं किया। और 2019 जब पुलवामा हुआ तब भी आपने यहाँ खड़ा होकर कहा था कि अब क्या मैं जंग कर दूं, तो आपने अभिनंदन तो वापस दिया, मगर आज आपने देखें, आज जब भारत ने जब ये हरकत करने की कोशिश की, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश की, तब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काकोल में जब तकरीर की, उन्होंने कहा कि आए तीसरा फरीक बैठे, अगर कोई दहशतगर्दी यहाँ से हुई है तो हम तैयार हैं बातचीत के लिए। मगर भारत वहाँ से भाग गया उस बातचीत से, वो उस बातचीत में नहीं आया। और उस दिन वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में उसको, भारत को, मोदी को बेनकाब कर दिया। और आज तक मोदी जिस तरह उनको नाकामी नसीब हुई है सिफारती हवाले से भी, आज वो तना हो गया है। आज लोकसभा में उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, आज पूरी भारत में उसके खिलाफ मज़ाहमत है, क्योंकि वो झूठा आदमी है, वो कश्मीरियों का कातिल है, वो गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का कातिल है, वो इंसानियत का कातिल है। तो ये मोदी जो है, ये इसका जिस तरह कहा गया बिल्कुल तकब्बुर टूटा। मैंने इस असेंबली में कहा था वो रावण है, और वो साबित हुआ रावण था, और रावण का तकब्बुर जैसे टूटा था उसी तरह मोदी का जो तकब्बुर है हमने तोड़ा पाकिस्तान ने। और आज ये बड़े फख्र से कहते हैं 5 अगस्त को आपने एहतजाज की कॉल दी, 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तानी अवाम ने इस कॉल को इनकी मुस्तरद किया। कहीं ना लाहौर में इनके कारकुन निकले, ना इनके सपोर्टर, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पे भी, मैंने कल टीवी पे कहा था कि 2000 से ज़्यादा लोग भी नहीं निकलेंगे। ये सारे एमएनए भी यहाँ बैठे हुए हमारे साथ जप्पे लगा रहे हैं, आप अभी भी देखें, कोई इस वक्त इमरान खान की कॉल पे नहीं निकला है। पूरे पाकिस्तान में अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम कश्मीरियों के साथ है, वो इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान और मोदी एक पेज पर है। इमरान खान भी कहता है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, मोदी भी यही कहता है। तो ये दोनों एक पेज पे है, उसको पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आज इनका एहतजाज नहीं है, आज ये इंतशार भी नहीं कर सकते, आज ये फसाद भी नहीं कर सकते। आज ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो एक पेड इश्तिहार चलवाया गया और उसके खिलाफ तकरीरें की गई,
मगर दुनिया उसकी सराह रही है, उसकी कामयाबियों को, उनकी जदोजहद को, उनको सलाम पेश कर रही है और 24 करोड़ अवाम का वकार उसने बहाल करवाया है। तो पाकिस्तान की अवाम चीफ फील्ड मार्शल के साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आप इंतशार अब खत्म हो चुका, आपकी पॉपुलरिटी झूठी पे लिखी हुई है, कैदी नंबर 804, आपकी यहाँ तक की हैसियत बच गई है। मैं आपको वाज़े बता दूं, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। आपने कहा ओवरसीज को कि आप पाकिस्तान में पैसे ना भेजे, उन्होंने डबल करके भेजे, उन्होंने आपको मुस्तरद कर दिया। और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर रही है, तो हम पाकिस्तान के हिंदू, मसीह, सिख, पारसी, तमाम मुसलमान भाई 25 करोड़ अवाम अपने कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों को हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। ये जबर बंद होना चाहिए। और जिस तरह हमारी कामयाबी हुई है इस जंग में, इस कामयाबी में कश्मीर की भी कामयाबी हुई है, क्योंकि आज ट्रंप भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला हल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। तो ये फतह है हमारी, दिफाई लिहाज से भी, सिफारती लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान कामयाब हुआ है और ये कामयाबी आप जश्न मनाओ। कल एक यहाँ पे हुई कॉन्फ्रेंस हुई है, आईने तहफ़्फ़ुज़ तारीख पता नहीं क्या लगाया हुआ है। किस आइन की आप बात कर रहे हैं? आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सिविलियन पहला सेटअप था, इमरान खान, सूरी डिप्टी स्पीकर और सदर ममलकत आरिफ अलवी, जिन्होंने आइन को तोड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इन्होंने जो है आइन को तोड़ा है। होना तो ये चाहिए था, इनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए था इन तीनों शख्स पे, इनको सजा होनी चाहती तो 9 मई नहीं होता। अगर वो उस वक्त सजा आइन तोड़ने की, तो मुझे बताए उस जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, उसमें कश्मीरियों के लिए एक लफ्ज लिखा गया, उसमें भारत के खिलाफ एक लफ्ज लिखा गया, उस करारदाद में पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, नहीं किया गया, जिसमें हमारी फौज को खिराज तहसीन नहीं पेश करेंगे, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं सराहेंगे, जिसमें हमारी खारजा पॉलिसी को नहीं सराहेंगे, जिसमें भारत की मजम्मत नहीं करेंगे, उस कॉन्फ्रेंस को हम नहीं मानते, उस डिक्लेरेशन को आपको नहीं मानते। आइन तोड़ने वाले हम, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। पाकिस्तान